हेलो पीपल, तो क्या बोलती पब्लिक। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विटामिन के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, इस वाली वीडियो को देखकर आपको मजा आएगा, बहुत सारे प्रश्न का कंफ्यूजन दूर जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। विटामिन का खोज किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है फुंक ने किया था विटामिन का खोज। डिटेल देखेंगे कुछ। विटामिन की खोज 1912 हॉपकिंस के द्वारा की गई थी, लेकिन विटामिन का नामकरण कैसिमिर फुंक द्वारा किया गया। इस कारणवश कैसिमिर फुंक को विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। विटामिन की खोज के लिए हॉपकिंस को 1929 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कौन से साल में किया गया नोबेल पुरस्कार से सम्मानित? 1929 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हॉपकिंस को, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन D3 का रासायनिक नाम है। ठीक है, याद रखना है आपको। विटामिन ए किस रोग को दूर करने के लिए मदद करता है? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए किस रोग को दूर करने में मदद करता है? राइट आंसर है इसका जीरोफ्थेलमिया रोग को दूर करने के लिए मदद करता है विटामिन ए, याद रखना है। डिटेल देखेंगे। जीरोफ्थेलमिया एक नेत्र रोग है जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी से आपकी आंसू नलिकाएं और आंखें सूख सकती है। यह आपकी आंखों पर सफेद धब्बे और आपकी कॉर्निया पर अल्सर का रूप ले सकते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट, याद रखना है आपको। डिटेल देखेंगे। कोबाल्ट विटामिन B12 में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। विटामिन B12 के कार्य लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण और खाए जाने वाले भोजन से ऊर्जा मुक्त करना है विटामिन B12 के कार्य, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है विटामिन ए। यह आंखों की रोशनी के लिए जरूरी होता है, याद रखना है। डिटेल देखेंगे। विटामिन ए गाजर में बहुत सारे बीटा कैरोटीन और विटामिन ए होते हैं, ठीक है, जो आपकी आंखों के स्वास्थ्य रखने में योगदान करते हैं। गाजर में विटामिन ए और रोडोपिन्स के अच्छे स्रोत भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है टोकोफेरॉल। क्या है इसका सही आंसर? टोकोफेरॉल इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड, यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसको भी आपको याद रखना है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे विटामिन ए की खोज किसने की थी। विटामिन ए की खोज की थी एल्वर वी मैकुलम ने की थी। किसने की थी? एल्वर वी मैकुलम ने की थी, इसको आपको याद रखना है। और एल्वर वी मैकुलम और मार्गोराइट डेविस ने की थी विटामिन ए की खोज। और बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी की खोज की थी एल्वर वी मैकुलम ने की थी, ठीक है। विटामिन बी की खोज की थी एल्वर वी मैकुलम ने, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है? इसका सही आंसर है विटामिन बी एंड सी, इसका सही आंसर है। डिटेल जानेंगे। विटामिन बी के सभी प्रकार, जैसे कि विटामिन बी को कहा जाता है थायमीन, और विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, और विटामिन B3 को कहा जाता है नाइसिन कहा जाता है, और विटामिन B5 को कहा जाता है पैंथोथेनिक एसिड कहा जाता है विटामिन B5 को, और विटामिन B6 और B7 को कहा जाता है बायोटिन। क्या कहा जाता है? बायोटिन कहा जाता है। और विटामिन B9 और विटामिन B12 को कहा जाता है कोबालामिन कहा जाता है। जल में घुलनशील होते हैं सभी, और विटामिन सी भी जल में घुलनशील होती है, ठीक है। यह दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और बाकी विटामिन फैट में घुलनशील होते हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। गाजर बीटा कैरोटीन का एक सबसे अच्छा स्रोत है, जो शरीर में आवश्यकता अनुसार विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। नारंगी रंग के गाजर को अपना चमकीला रंग बीटा कैरोटीन से मिलता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसे आपका शरीर विटामिन ए में बदल जाता है। क्या है? जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसे आपका शरीर विटामिन ए में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी के कारण होता है रिकेट्स रोग, ठीक है, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। सूर्य के संपर्क में कमी या आहार में विटामिन डी की कमी से भी यह रोग हो सकता है, जिसमें अंत में खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को पर्याप्त रूप से अवशोषित करने में असमर्थता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है फिनोक्यूनिन विटामिन के का रासायनिक नाम है, याद रखना है इसे भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है रतौंधी रोग, इसको आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए आवश्यक है और छवियों को संसाधित करने में आपकी सहायता करता है। विटामिन ए की कमी वाले लोग अक्सर रतौंधी से पीड़ित होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। जो विटामिन ए की कमी वाले लोग हैं अक्सर यह लोग रतौंधी से पीड़ित होते हैं। ऐसे रोगियों को रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है रेटिनॉल नाम है विटामिन ए का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को गर्म करने पर वह नष्ट हो सकता है? इसका सही आंसर क्या है? विटामिन सी को गर्म करने के बाद यह विटामिन नष्ट हो सकता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण से पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है? नपुंसकता आ सकती है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिससे पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है? इसका सही आंसर है बी, विटामिन ई की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के ब्लड के वेसल का खून की नसों को मजबूत बनाता है? विटामिन सी से शरीर के ब्लड वेसल का खून नसों को मजबूत बनाता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है त्वचा पर दाद, यह रोग होता है विटामिन B3 से, इसको आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।